इंडियन आर्मी ने अब बिना गोली बंदूक का इस्तेमाल किए दुश्मन पर जीत हासिल करने का फॉर्मूला बनाया है। अब भारतीय सेना पहले के मुकाबले 4 गुना अधिक सैनिकों को चाइनीज भाषा यानी मैंड्रिन सिखा रही है। आखिर ये फॉर्मूला है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। एलएसी पर चीन की मुश्किल 4 गुना बढ़ेगी। गलवान झड़प के बाद भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को चीनी भाषा सिखाने वाले कोर्स की तादाद 4 गुना बढ़ा दी है। मई 2020 के बाद लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव के बाद ऐसे कदमों का फायदा मिलेगा। भारतीय सेना अपने सैनिकों को चीनी सैनिकों के साथ आमना सामना होने की स्थिति में बेहतर चर्चा करने में सक्षम बनाना चाहती है। यानी एलएसी पर किसी तरह के तनाव के हालात में कोई कंफ्यूजन न रहे, ये पक्का किया जाएगा। दुश्मन की भाषा सीखकर अब भारतीय सैनिक चीन को उसी की जबान में दो टूक जवाब दे पाएंगे। चौथी कोर यानी 4 कोर का मुख्यालय तेजपुर में ही है और इस कोर की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश की चीनी सीमा है। ये कोर तवांग, बुमला, फिस्टेल जैसे उन इलाकों में तैनात है जहां अक्सर चीनी घुसपैठ होती रहती है। यहीं पर पिछले साल नवंबर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। भारत और चीन के बीच लगभग 3500 किलोमीटर की नियंत्रण रेखा है, जिस पर कई जगहों पर मतभेद है। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अक्सर भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आ जाते हैं। कई बार ये परिस्थिति मारपीट तक पहुंच जाती है। दोनों देशों के बीच हुए अलग अलग समझौतों के कारण यहाँ हथियारों का इस्तेमाल तो नहीं होता, पर बहस और मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। पर अभी तक भारतीय सेना में चीनी भाषा जानने वाले सैनिकों की तादाद ज्यादा नहीं है। भारतीय सेना का मानना है कि चीनी भाषा के जानने वाले सैनिकों की संख्या ज्यादा होने से किसी टकराव की स्थिति को बेहतर ढंग से सुलझाया जा सकता है। चीन ने मई 2020 में लद्दाख के कई इलाकों में अपनी सेना को आगे बढ़ा दिया था, जिससे टकराव की स्थिति बनी हुई थी। अभी भी दोनों देशों के 50-50 हजार सैनिक लद्दाख की सीमा पर तैनात हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी गलतफहमी किसी बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है। चीनी भाषा सीखने के बाद भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के दिल, दिमाग और मन को अच्छी तरह समझ सकेंगे और उनको उसी भाषा में जवाब दे सकेंगे जो उनकी समझ में आए। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।